बिहार के मुजफ्फरपुर की उस छोटी सी गलियों में कभी बच्चों की खिलखिलाहट और खुशियों की गूंज होती थी, लेकिन अब वहां बस सन्नाटा और दर्द का साया है। एक मासूम बच्ची जिसकी आंखों में डॉक्टर बनने के सपने थे, जिसकी मासूमियत से पूरा गांव रोशन था, लेकिन 26 मई को उस दिन गांव के ही एक दरिंदे ने उस मासूम बच्ची की दुनिया तबाह कर दी। उस बच्ची के साथ बलात्कार किया, गला रेत का अधमरा छोड़ दिया। परिजनों ने जैसे तैसे उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जान नहीं बच पाई। सड़क से लेकर बिहार की राजनीति में इस बच्ची को न्याय की मांग जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस झकझोर देने वाले मामले के साथ सवाल उस सुशासन बाबू की कानून व्यवस्था को लेकर है, जहां अपराधी इतने बेखौफ है कि जब चाहे मासूम बच्ची को दिन दहाड़े उठा लेते हैं, उन्हें अपने हवस का शिकार बनाते हैं। सवाल बिहार के सिस्टम को लेकर भी है, जो वारदातों के वक्त हाथ पर हाथ धरा बैठा रहता है। सवाल उन नेताओं से भी है जो ऐसे मामले में अपनी राजनीति करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और सवाल समाज की उस घटिया मानसिकता को लेकर भी है, जो बेटी और महिलाओं को केवल बुरी नजर से देखती है। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। मुजफ्फरपुर जिले के कुड़नी का यह पूरा मामला है, जहां मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के बाद पटना में उसकी मौत हो गई। मासूम की मौत की खबर सुनकर पूरे गांव में मातम छा गया। बच्ची की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। इसी दौरान शव गांव पहुंचा, जिसे देखने के लिए गांव वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। अपनी बच्ची का शव देखकर मां फपक कर रो पड़ी। वो ये कहकर चीख चीख कर रोने लगी कि हमें नहीं पता था कि मछली बेचने वाला इस तरह मेरी दुनिया उजाड़ देगा। मेरी गलती थी कि मैंने एक अजनबी पर भरोसा करके अपनी बेटी को उसके साथ जाने दिया। दरअसल एक मछली बेचने वाला उसके घर पहुंचा था। मृतक की मौसी भी उसी गांव में रहती थी। मोबाइल पर बातचीत के दौरान उसे पता चला कि मछली बेचने वाला आया हुआ है, इसलिए बच्ची की मौसी ने मछली वाले को उसके घर भेज देने के लिए कहा। मछली वाले ने कहा कि उसे घर का पता मालूम नहीं है, इसलिए बच्ची की मां ने अपनी बेटी को मौसी का घर दिखाने के लिए मछली वाले के साथ भेज दिया। काफी समय गुजर जाने के बाद भी जब बच्ची घर वापस नहीं लौटी, तो बच्ची की तलाश शुरू की गई। खोजबीन के दौरान पता चला कि आरोपी रोहित ने बच्ची के साथ गलत काम किया, यानी उसे अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर सड़क पर फेंककर भागने से पहले बच्ची का गला रेत दिया। पीड़िता की मां बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी सूरत में न्याय चाहिए। साथ ही रुंधे हुए गले से कहा कि हम सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था से भी नाराज हैं। इसी कारण से आज मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं है। अगर पीएमसीएच में समय रहते डॉक्टर इलाज कर देते तो शायद मेरी बच्ची हमारे बीच होती। वहीं मामला सामने आया तो राजनीति पे पुरजोर तरीके से होने लगी। बिहार की सियासत गरमाने लगी। बच्ची से दुष्कर्म और मौत मामले में यूथ कांग्रेस ने नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ पटना में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नारे लगे, नीतीश जवाब दो, बेटी का हिसाब दो। दलित बेटियों की कब तक चीत्कार दबी रहेगी? स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और मुख्यमंत्री को घेरते हुए प्रदर्शनकारियों ने सवाल पूछा कि पीएमसीएच में क्यों नहीं मिली समय पर जिंदगी बचाने वाली सुविधा। हालांकि परिजनों का आरोप है कि पुलिस शुरुआत में मामला दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब मामला सोशल मीडिया और कुछ संगठनों के जरिए हाईलाइट हुआ, तब जाकर एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन सवाल यह है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो पाई है? पुलिस एक्शन ले ना ले, लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि परिवार वालों को लगातार धमकियां मिल रही है। लेकिन परिवार का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम डटे रहेंगे। फिलहाल सीबीआई जांच की मांग उनकी तरफ से की गई है। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सियासी बवाल क्यों है। देखिए, विपक्षी पार्टियों ने इसे नीतीश कुमार सरकार की कानून व्यवस्था की विफलता बताया। आरजेडी और कांग्रेस ने दलित बेटी के लिए इंसाफ यात्रा की बात की है। वहीं बीजेपी ने इसे जेडीयू आरजेडी की मिलीभगत से जातीय अत्याचार करार दिया। दलित संगठनों ने भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी इस मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाने की एक मुहिम छिड़ चुकी है। लोग ट्विटर पर हैशटैग कुड़नी की बेटी, हैशटैग दलित लाइव्स मैटर, हैशटैग जस्टिस फॉर मुजफ्फरपुर गर्ल जैसे हैशटैग ट्रेंड कर चुके हैं। लोगों ने राष्ट्रीय महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग से भी स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। देखिए, अब तक इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। प्रशासन ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात जरूर की है, लेकिन कोई ठोस तारीख या रोड मैप नहीं दिया है। सरकार न्याय का आश्वासन दे रही है, लेकिन अभी तक कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया। देखिए, ये सिर्फ एक मासूम बच्ची की मौत नहीं, बल्कि बिहार की कानून, प्रशासन और समाज की जवाबदेही का सवाल है। क्या सिस्टम जागेगा? क्या राजनीतिक दल इस घटना को सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि वास्तविक न्याय दिलाने की समझदारी या जिम्मेदारी समझेंगे? इस दर्दनाक घटना ने फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कब तक बेटियों की ये चीत्कार दबती रहेगी। आखिर कब हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी?